और ये पुलिस के रिकॉर्ड में एफआईआर में खुद स्वाति मालीवाल जी ने लिखाया है। ये किसी और का आरोप नहीं है। प्रतिपक्ष और सत्ता के बीच में पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन उसी पार्टी के महिला का नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जब आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें अवश्य लिखें, बताएं। देश में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रमुख संयोजक, चूंकि अध्यक्ष तो उनके होता नहीं, वो भारत में एक नई सूचना क्रांति का प्रयास किया, अन्ना आंदोलन में भूमिका निभाई, एक रिकॉर्ड बनाया बिना पार्टी के। उसके बाद भी दिल्ली में किस तरह राज कर सकते हैं, पंजाब में भी अपना प्रभुत्व जमाया। देश के पिछले चुनाव के दौरान तो अपने को प्रधानमंत्री के रूप में भी मीडिया में दिखाने के लिए कोशिश करते रहे कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने विश्व का रिकॉर्ड बना दिया। भारत का रिकॉर्ड तो बना ही रहे थे, बनाना चाहते भी थे प्रधानमंत्री बनना, लेकिन उन्होंने तो विश्व के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को भी मात कर दिया। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? अभी तो चुनाव है, अभी तो चुनाव आना है और उसमें ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, हुआ यही कि मैंने जहां तक याददाश्त है, भारत की आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब देश के किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला कौन? उसी सत्तारूढ़ पार्टी की ही महिला और सांसद, जो दिल्ली की महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, संघर्ष करने और परेशानी में पड़ने, बलात्कार से बचाने, मारपीट से बचाने के लिए 2015 से महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। उनकी जम करके पिटाई केजरीवाल के घर में, शीश महल जिसको मीडिया में कहा जाता है 50 करोड़ का, उसमें उनके और उनकी पत्नी, जो उनकी अनुपस्थिति में खुद देश की नेता के रूप में कुछ राज्यों में जाने लगी थी, सुनीता केजरीवाल जी भी खुद बड़ी प्रशासनिक अधिकारी इनकम टैक्स की रही है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो लोग उनकी तुलना राबड़ी देवी से कर रहे थे, हम नहीं करते। हम तो कहते हैं वो बहुत ही विदुषी हैं, ज्ञाता है। दोनों उनके घर की उपस्थिति में ही, अब वो उस कक्ष में थे या नहीं ये हम तो नहीं जानते, आप तो इतने दिनों से सुन ही रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए इसकी चर्चा आज अवश्य कर रहा हूं कि विश्व में एक रिकॉर्ड होगा। अपनी ही पार्टी की सांसद, और वो भी राज्यसभा की सांसद, स्वाति मालीवाल की जम करके सबसे नजदीकी सचिव, बिल्कुल परिवार का अंग रक्षक कहने को, वैभव कुमार, उससे पिटाई कराई, घूसे से, लात से, थप्पड़ से। ऐसा अत्याचार कहीं हो सकता है? मुंह पर। और ये पुलिस के रिकॉर्ड में, एफआईआर में खुद स्वाति मालीवाल जी ने लिखाया है। ये किसी और का आरोप नहीं है कि वो ईडी ने कर दिया, वो सीबीआई कर रही है, ये षड्यंत्र है, ये मोदी सरकार का षड्यंत्र है, ये शाह सरकार का षड्यंत्र है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। चूंकि पंजाब में तो कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रही है। कहीं ये ना कहते कल से कि हमारे साथी है संगठन के राहुल गांधी, वो भी करवा रहे हैं। उनका वो यदि साबित करना हो, जो कभी इस पाले में होते, कभी उस पाले में होते, पंजाब में ही खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी सारी सीटें खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये गंभीर मामला है, जिसको इसीलिए मैं कहता हूं कि मैंने, समझिए, अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में कितने ही मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार के कई मामले आए होंगे, कभी प्रधानमंत्रियों के मामले आए, बड़े विवाद हुए, विधानसभा और संसद, नगर निगम में भी एक दूसरे पार्टी के विरुद्ध मार पिटाई के दृश्य, वो जापान में भी अब कह सकते हैं आपकी, कुछ ऐसे दूसरे देशों में या अफ्रीकन देशों में भी हुआ है, ऐसे देशों में कहीं प्रतिपक्ष और सत्ता के बीच में, पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन उसी पार्टी के महिला का खुद मुख्यमंत्री के घर में, जो प्रधानमंत्री पद बनने की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए प्रधान शब्द में कहने वाला, प्रधानमंत्री पद की जो आकांक्षा रखते हैं, वो उस पर उनकी पिटाई उनके घर में हो रही है। और उनको क्या, वो ऐसा शीश महल है जो बिल्कुल चारों तरफ आवाज नहीं आ रही है, जबकि उनकी जानकारी वो इतने दिनों से
वो जेल से छूट के आए, वो सांसद से भी मिलने के लिए पहले सुरक्षाकर्मी रोकता है। वो जब उसके बाद भी कहती है मैं सांसद हूं, मेरा तो काम है, मैं उनसे मिल सकती हूं। और वो भी किस समय की, जो उस आंदोलन में जो इनकी परिवर्तन की, जैसा मैं पहले भी कहता था, दुकान संस्था तो दुकान ही होती है ना, जो इस तरह के लोग उस पर कहां से चंदा ले लें, यहां से खा लें, यहां से पालें, सरकार से ले लें, परिवर्तन करने आए थे। यही परिवर्तन करने आए थे कि महिला को पिटाई की जाए। अपने ही सचिव से कहे, सुरक्षाकर्मी से भी नहीं पिटवाया, किसी ऐसे बाहर के कोई गुंडा पीट जाए कई दफ्तर में आकर के। ये भी होता है, अपराधी किस्म के लोग पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री या दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, वो भी मारपीट के दृश्य हमने देखे। लेकिन ये भारत के और विश्व के रिकॉर्ड में होगा कि अपनी पार्टी के सांसद को उसके घर में लात घूंसे से, थप्पड़ों से पिटाई की जाए, और उसके बाद भी चुप। दो मुख्यमंत्रियों के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री उनकी आम आदमी पार्टी के ध्वज जुलूस निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, लखनऊ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कौन साथ में खड़ा है हवाई जहाज से आते हुए? वही जिसके ऊपर आरोप यही है, जिसके लिए संजय सिंह कहते नहीं मुख्यमंत्री अरविंद, वो भी 48 घंटे 3 दिन होने के बाद मुख्यमंत्री, हम बिल्कुल उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है हमारी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ, और हम उनके लिए केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्रवाई करने वाले हैं। इस घोषणा के 24 घंटे बाद हवाई जहाज से, स्पेशल विमान से, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, भोजन, लाल 5 स्टार खाने के साथ उनको ले जाया गया। और वो पंजाब भी जा रहे हैं, वो वहां भी जा रहे हैं, वो तो राइट हैंड है। अब चलने दीजिए, कैसे जांच हो रही है। स्वाति मालीवाल पहले चुप थी, लेकिन उन्होंने 3 घंटे पुलिस ने, और वो भी महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग तो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले वहां रही है, वो तो केजरीवाल के अंडर में है। राष्ट्रीय महिला आयोग हो चुकी, जब राजनीतिक दलों से, मीडिया में चारों तरफ हाहाकार मचा, देश में नहीं बाहर, अमेरिका, लंदन, पेरिस से फोन आने लगे कि क्या हो रहा है, इनके पास हो रहा। आप ये कहेंगे कहीं सरकार नहीं, पता नहीं सरकार के पास आए, जांच एजेंसी के पास आए। भारत के लोकतंत्र की चिंता तो राहुल गांधी, उनके जो संगठन के सबसे बड़े नेता है, साथी उनके जो इंडी गठबंधन है, सो कॉल्ड गठबंधन, क्या है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी वहां घमासान तलवार लिए लड़ रहे हैं। शरद पवार पार्टी मिलाएं या न मिलाएं, किसके साथ लड़े, शिंदे के साथ लड़े, अजित पवार के साथ लड़े, वो लड़ने लगे हैं। ठीक है, अभी गठबंधन साथ है, तो क्या वो चिंता करे न करे? दुनिया के देश कहे कि लोकतंत्र को खतरा, तो आपके राहुल गांधी करती है, तो लोकतंत्र को खतरा है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री की पिटाई कर रहा है यदि एक महिला की, तो दिल्ली जाना सुरक्षित है कि नहीं है? मुख्यमंत्री के घर में यदि पिटाई हो सकती है, तो क्या किसी होटल में महिला के साथ अत्याचार होगा? यदि हमारे यहाँ की सांसद आएंगी, हमारे यहाँ का मंत्री आएगा, तो क्या होगा? क्योंकि दिल्ली की रखवाली तो उन्होंने डंडा लिया, उनके हाथ में तो अभी पुलिस नहीं है। वरना अरविंद केजरीवाल तो पिछले 10 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि मुझे पुलिस दे दो, मैं दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा गारंटी कर दूंगा। भाई, अपने घर में तो आप करते नहीं। पहले भी जो ऐसी उनके साथ आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं, बड़े बड़े जो जेपी मूवमेंट में रहे, आनंद कुमार, राजमोहन गांधी, प्रशांत भूषण, जो बहुत बड़े वकील, एनजीओ के बड़े भारी, लेफ्ट के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े बड़े फैसले कराने वाले, प्रशांत भूषण, सबको पार्टी से बाहर। योगेंद्र यादव वो बाहर हैं। अब ठीक है, हो सकता है सहानुभूति इंडी गठबंधन के लिए समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन केजरीवाल की पार्टी से ऐसे जो बड़े नाम, जो जयप्रकाश नारायण का दोस्त, हाँ भ्रष्ट, जो जेल जा चुका वो दोस्त है। लालू यादव, तेजस्वी यादव से तो अच्छा कोई है ही नहीं सकता, क्योंकि लालू यादव जेल भुगत चुके हैं, तो इनको भी मालूम है जेल में कैसे रह सकते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये भारत के इतिहास में शर्मनाक तो है ही, दर्दनाक तो है ही, जिसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक, भारतीय जनता पार्टी नहीं, उन तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा महिलाओं के लिए बेशर्मी है ये जिस तरह का व्यवहार हुआ है इस मुख्यमंत्री के घर में। वो जांच का विषय, एक महिला आकर के बोल रही, दूसरा कोई शिकायत करता है तो तुरंत अरेस्ट के लिए पुलिस पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर आप किसी को वैसे नजर से देखे, एयरपोर्ट पर आपका जाना आगे रोक देगा, महिला की तरफ देखने भर का। ये कानून, ये है महिला उत्पीड़न का। केजरीवाल साहब और श्रीमती जी को ये पता नहीं था कि उनका सेक्रेटरी धाड़धड़ मार रहा है, हल्ला मचा हुआ है, वो पुलिस को वहां से इमरजेंसी में 100 नंबर को फोन कर रही हैं। तब तक केजरीवाल, उसके 3 दिन तक केजरीवाल चुप। अखिलेश यादव से, वो जब अखिलेश यादव का भाई, उनके झगड़े में हम क्यों पड़े? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अरे आप दूसरी बातें करिए, आप ये बात क्यों सवालियां उठा रहे हैं? पत्रकार यूं मीडिया के लिए तो 24 घंटे आम आदमी पार्टी सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही पिछले 2 चौबीस से, जब वो जेल में थे।
या रोज ही करती है, कुछ न कुछ अपना बखान करने के लिए हमने महिलाओं के लिए क्या कर दिया, दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, रेल बस में आपको फ्री, बस में खास करके हम छूट दे दिए, मंत्री बन जाएंगे तो रेल भी छूट कर देंगे महिलाओं को फ्री, महिलाओं फ्री करे और उसके बाद जब घर में कोई आ जाए तो उसको पिटाई करा दे। वो नेता हो यदि वो किसी आवाज उठाए, कोई सही आवाज उठाए कि भाई क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसकी आवाज दबाने के लिए 3 दिन तक उनको आतंकित किया गया। जो उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने भी कहा कि जान को खतरा है, तब पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को सक्रिय होना पड़ा। सरकार को चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की चिंता विदेश मंत्री जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह देश की छवि बनाने के लिए दुनिया भर से संपर्क करते हैं, बात करते हैं। ईरान से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर जापान और सिंगापुर, और यहां जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर में हुई पिटाई पर सार्वजनिक रूप से कहने के लिए 3-4 दिन तक इंतजार करते हैं। जो करना होगा करे पुलिस, हम क्या करें। डॉक्टरी जांच की भी ताजी रिपोर्ट, चुकी पुलिस का जो रिकॉर्ड होता है उसमें 3 घंटे बयान, 4 घंटे बयान लिए गए। आगे जांच जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद उनकी मेडिकल करना आवश्यक होता है। क्योंकि अब कोई ऐसी शिकायत की गई है कि उत्पीड़न हुआ, तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है और डिटेल रिपोर्ट तो आएगी ही, और बता तो मामला जाएगा ही, क्योंकि उनको तो अंतिम जमानत दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो तो जेल अब जाना नहीं चाहते, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहें मेरा कहा, मेरे उससे जगह नहीं पीटा, उसको ले जाना, वो तो गायब हो गया या नहीं हुआ। कोशिश तो अभी ये होगी कि उसको अंतिम जमानत ले लें। 4-5 धाराएं लगी हैं, लेकिन क्या ये मामला जान से मारने का भी नहीं बन सकता। हो सकता है उसको मार पिटाई में पेट में घूसा मारा, मुंह पर मारा, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, और यदि खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कभी ऐसा होता किसी को ऐसा हो तो घबराहट में तो उसकी जान निकल सकती है। तो ये तो प्राणघातक हमला है मेरे हिसाब से। पुलिस ने नहीं चाहे अभी उसको दर्ज किया। दूसरी धारा है, केवल एक धारा ऐसी है नारी उत्पीड़न की, जिसमें उनको अरेस्ट करना जरूरी है, तो उसके लिए जमानत ले लेंगे। जमानत लेना तो सुप्रीम कोर्ट वकील बड़े बड़े, अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल, सारे प्रशांत भूषण, सारे लोग उनकी रक्षा करने के लिए, वकील तो वकील है, उनका काम यही है। और जज तो उदार है। जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इसलिए भेजा गया कि प्रचार करने के लिए वो लुधियाना में व्यापारियों के साथ मीटिंग करें, यदि 100 करोड़ का घोटाले का जब आरोप लगाया है, तो उस आरोप को घोटाले का अगला चुनाव देखा जाएगा, जब फिर से केस चलेगा। 10 साल तो वही लग जाते हैं जांच पड़ताल में। वहां से क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या विचार करने वाले हमें नहीं मालूम। मुंबई जाएं, लखनऊ जाएं, कहां से क्या चंदा पार्टी में वो तो है, बाढ़ से तो लेना नहीं है, क्योंकि जो केस दे सके तो अच्छा है, शायद यही सोचते होंगे, हमें नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे। ये खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इसका कोई उनसे जब पूछा गया था कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने कहा कई लोग प्रधानमंत्री से पूछेंगे तो कहेंगे भाई कुछ लोग तो पहले हम जिसको रोकना चाहते थे, बाढ़ में तो पता चल जाए, हाँ हमको जिसने चंदा दिया वो सबके सामने है। ठीक है, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे उस पर क्या आरोप है, आप जाकर जानिए। जो चंदा लेके उनसे ज्यादा चंदा दूसरी पार्टियों को दिया है, वो भी हिसाब किताब देख ले, इसलिए दिया गया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या अपनी ही सांसद को जान से, जिसे कह सकते हैं आपके घर में आने पर, और किस बात पर पिटाई की गई है, वो सब तो सामने आएगा ही। आपस का कोई विवाद भी हो, बात हो सकती थी, लेकिन बंद कमरे में, ड्राइंग रूम में, मुख्यमंत्री के शीश महल के ड्राइंग रूम में यदि महिला सांसद की पिटाई हुई, तो जितनी धाराएं लगे वो कम है। भारत के लिए शर्मनाक, आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक। मुख्यमंत्री जवाब देने, उनको तो इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की जो मांग है वो गलत नहीं है। शराब घोटाले में जमानत पर हैं, आप इसलिए आए कि पिटाई कराए अपने जो लोग होगी। लोग तो ये शंका करते हैं उनके पास भी कई ऐसी जानकारी होगी, या उनके नाम का दुरुपयोग यदि हुआ है जिसको लेकर झगड़ा हुआ शराब घोटाले में, वो बचाव करने क्यों नहीं आई। वो अमेरिका अपनी बहन की बहुत अधिक तबियत खराब है, उसके लिए वहां क्यों रही, वो केजरीवाल जी की सेवा में यहां क्यों नहीं खड़ी रही, उनके लिए नारे क्यों नहीं लगाए, जबकि पंजाब के चुनाव के लिए उनका नाम नहीं लिया गया। अभी चुनाव के अभियान के लिए दिल्ली में भी उनको कैंपेन कमेटी में उनको नहीं रखा गया। सांसद है, अभी जनवरी में बनाई गई है। इसका मतलब है उनके प्रति पहले से दुराग्रह वो, और उनकी जो टीम के जो खास लोग हैं उनको खटकती है कि ये तो बहुत डायनामिक है, बड़ी आवाज उठाती है, इसकी आवाज को बंद करने के लिए मारपीट करने के बाद ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की सांसद है। कैसे हमारा अधिकार है परिवार का। संजय सिंह के अनुसार परिवार का मामला, परिवार में पिटाई, तो क्या देश में आप यही कहेंगे? जो परिवार के लोग को, भाई बहन को, पति पत्नी को, रिश्तेदार को, बहनों को, माताओं को पीटने का अधिकार है हमें अपने घर में। जो परिवार का मामला है इसमें न पुलिस आएगी, न सरकार आएगी, सांसद हो, विधायक हो, पंचायत की सदस्य हो। जिस देश में हजारों महिलाएं इस समय पंचायत में हैं, सैकड़ों महिलाएं चुनी हुई पार्षद और विधायक और सांसद हैं,
और जिनको 33% आरक्षण के लिए वोट देने जा रही है, उनको ये मैसेज देना है कि आप परिवार के मामले में पिटाई हो सकती है, जांच करने वाला जो घर का मुखिया है वो करता रहेगा और फिर देखेगा उस आदमी पर जिसने पिटाई की है, जिसने जान से मारने का प्रयास भी किया हो या पेट पे मारने के बाद तो जान से मारने की बात कही जाएगी। यदि ऐसा भी कुछ कोशिश धक्का मार करके लातों से पीटा गया है, ये जांच का विषय है, अदालत फैसला करे पुलिस की कार्रवाई में कितना, उसके बाद वो कितने सबूत के आधार पर जो होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये शर्मनाक विश्व का रिकॉर्ड भारत के लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री के घर में हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सारे घोटाले हुए, सारे अत्याचार हुए होंगे मुख्यमंत्रियों के राज में, उनके ही घर में उनकी ही सांसद की पिटाई का ये एक ऐतिहासिक शर्मनाक अध्याय है। एटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को भेजें, फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो, असहमत हो, सहमत हो, हमें अवश्य लिख भेजिए। नमस्कार, धन्यवाद।